नमस्कार, मैं संजीव कुमार। आज हम लोग लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी के बारे में चर्चा करेंगे। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जहां जनता सर्वोच्च होती है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो कौन है? जनता है। जनता के हाथों में वो पावर होता है कि वो डिसाइड करेंगे कि कौन उन पर शासन करेगा। वो कैसे डिसाइड होता है? वो वोटिंग के द्वारा डिसाइड होता है। वोटिंग में क्या है कि लोग जाकर के वोट देते हैं और जो भी मेजोरिटी में जो आता है, जिसका सबसे ज़्यादा वोट मिलता है, वो आगे चल के सरकार बनाते हैं और शासन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग भारत में देख सकते हैं, हर 5 साल के बाद यहाँ पे चुनाव होता है। सेंट्रल लेवल का चुनाव हो जिसको कि हम लोग लोकसभा चुनाव बोलते हैं, या फिर स्टेट लेवल का चुनाव हो जिसको कि हम लोग विधानसभा चुनाव बोलते हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चुनाव हो जिसमें हम लोग मेयर या फिर पार्षद का चुनाव करते हैं, या फिर पंचायती राज पे चुनाव हो जिसमें हम लोग पंचायत सदस्य का चुनाव करते हैं। वैसे ही अमेरिका में क्या है, वहाँ भी डेमोक्रेसी है। वहाँ भी लोग चुनते हैं अपने राष्ट्रपति को हर साल, हर 4 साल में वहाँ पे भी चुनाव होता है। फ्रांस में भी वहाँ पे लोग अपने राष्ट्रपति और सांसद को वोट दे करके चुनते हैं। अब जो डेमोक्रेसी का जो कंपोनेंट है कुछ कुछ, उसमें जो पहला है वो है जनप्रतिनिधित्व, यानी कि पीपल रिप्रेजेंटेशन। जनता अपने नेताओं को चुनाव के माध्यम से चुनती है। चुनाव के माध्यम से मतलब ये वोटिंग के आधार पर चुना जाता है। क्या है कि जो अलग अलग पार्टी के हैं वो अपने जो कार्यकर्ता है उनको लॉन्च करती है और उन पर वोटिंग कराया जाता है। और लोगों में जो सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा रहते हैं, जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है, वो जीत जाते हैं और वो आगे चल करके सरकार बनाते हैं। ये लोकतंत्र की बुनियादी विशेषता है, क्योंकि इलेक्शन ही वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग कौन हम पे राज करेगा या फिर कौन हमारे लिए अच्छा काम करेगा, कौन हम पे हमारे लिए कानून बनाएगा, उसको हम लोग चुनते हैं। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि हर 5 साल में भारत में चुनाव होता है, चाहे कि वो कोई भी लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या फिर पंचायती लेवल पे हो। हर 5 साल में चुनाव होता है ताकि हम लोग सरकार को चेंज कर सके या फिर उनसे अपना डिमांड कर सके कि यह काम आपने अच्छा नहीं किया था, अगली बार फिर चुने तो उसको अच्छा से काम कर होना चाहिए। अगला जो कंपोनेंट है डेमोक्रेसी का वो है इक्वालिटी। इक्वालिटी यानी कि समानता। समानता यानी कि सभी लोगों को समान अधिकार और समान अवसर मिले। समान अधिकार का क्या मतलब है कि हम लोगों को कुछ कुछ राइट्स मिले हुए हैं। कौन ये देता है? वो देता है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के द्वारा दिया गया है। जैसे कि राइट टू एजुकेशन है, एजुकेशन यानी कि पढ़ने लिखने का हम लोग का अधिकार है। राइट टू इक्वालिटी है, यानी कि हम लोग के साथ भेदभाव नहीं हो। ये सब क्या है कि हमारा राइट है। राइट टू रिलीजन है, कोई भी रिलीजन हम लोग चुन सकते हैं या फिर रिलीजन को चेंज कर सकते हैं, ये क्या है? हमारा अधिकार है। ये सब समान अधिकार हम लोग को दिए गए हैं और समान अवसर भी मिलना चाहिए। जैसे कि सभी को बराबरी एक तरह से रहना चाहिए, सभी को बराबर अवसर मिलना चाहिए। चाहे कि कोई भी जॉब का वैकेंसी है या फिर कहीं पे भी कोई भी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो वहाँ पे क्या है कि सबको समान अवसर मिले, सबको समानता के अधिकार पे चुनाव किया जाए। किसी के साथ भी धर्म हो, जाति हो, लिंग हो या फिर अ, जो भी ये सब चीज़ें, इसके आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कोई भी ऊंच नीच का कंसेप्ट नहीं रहना चाहिए लोगों के बीच। सभी लोग क्या है कि कानून ये डेमोक्रेसी में सभी लोग क्या है कि बराबर है, सब लोग इक्वल है, इसलिए सभी लोग को समान अधिकार है। जैसे कि हम लोग में देख सकते हैं कि 18 साल के बाद जो भी लोग हैं उन लोग को सभी को अधिकार है, सभी लोग क्या है वोट दे सकते हैं। ये उससे किसी ये कोई भी लोग को वंचित नहीं रखा जा सकता है। सभी लोग इसमें क्या है, जो भी 18+ हो गए हैं उनको वोट देने का अधिकार हो गया है। और ये सब क्या है कि हमारा अधिकार है और ये इक्वालिटी शो करता है, ये समानता शो करता है। जो अगला जो कंसेप्ट है डेमोक्रेसी का वो है फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता। सभी लोग क्या है कि स्वतंत्रता है, हम लोग क्या है कि आज़ाद हैं। लोगों को बोलने का, सोचने का, संगठन बनाने का आज़ादी है। ये क्या है कि ये हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है। जैसे कि हम लोग क्या है कि अपना जो भी सोच है, जो भी डिमांड है, वो गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं। यह संविधान के द्वारा सुरक्षित है। जैसे कि हम लोग आए दिन में देख सकते हैं कि मीडिया है कुछ भी सरकार से पूछ सकती है। हम लोग भी क्या है कि सोशल मीडिया के हिसाब से या फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन जो हम लोग को अधिकार है उसके हिसाब से ये गवर्नमेंट से कुछ भी पूछ सकते हैं। फिर हम लोग को संगठन बनाने का भी आज़ादी है। जैसे कि हम लोग अगर सरकार के कोई भी कानून है या फिर कोई भी जो काम वगैरह वो कर रहा है उससे नाखुश है, तो उसके लिए क्या है कि हम लोग विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं। बस ये शांतिपूर्वक होना चाहिए। ये सब क्या है कि हम लोग को फ्रीडम है, स्वतंत्रता है ये सब चीज़ करने का। ये संविधान द्वारा सुरक्षित की गई है। ये हमारा
स्वतंत्रता एक, समझ लीजिए, एक अधिकार है, एक फ्रीडम क्या है, हमारा अधिकार है। तो हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है कानून, यानी कि रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन होना चाहिए डेमोक्रेसी में। यहाँ पे सबसे जो बड़ा चीज है वो क्या है, कानून है। कानून के नजर में क्या है, सब बराबर है, चाहे वो कोई भी लोग हो, अमीर हो या गरीब हो, कोई प्रधानमंत्री हो या फिर कोई नॉर्मल आदमी हो, सब लोग क्या है, ये कानून के नजर में बराबर है। सभी लोग कानून के सामने समान है। कानून किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा। अगर कोई भी लोग, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, क्राइम किया है तो दोनों को सजा बराबर ही मिलेगी। ये नहीं कि किसी को सजा कम होगी या फिर किसी को सजा ज्यादा होगी। ये सब चीज डेमोक्रेसी में नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ होता है, कानून का शासन होता है। जो भी है, कोर्ट जो फैसला सुनाएगा वो सबको मानना पड़ेगा। इसमें सभी के साथ समानता बरपा जाता है, सभी लोग को बराबर ट्रीट किया जाता है कानून के हिसाब से। हमारा डेमोक्रेसी का अगला जो कंसेप्ट है वो है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि उत्तरदायित्व। यानी कि सरकार क्या है, अकाउंटेबल है। जो भी उसने काम किया है, जो भी नया नया कानून वगैरह लाया है, या फिर जितने भी उससे जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा वगैरह हुआ है, वो सब क्या है कि अकाउंटेबल है। उसका दायित्व है कि वो लोगों को अगर कोई सवाल करते हैं इससे रिलेटेड तो उसका जवाब उन लोगों को देना पड़ेगा। जैसे कि सरकार को अपने फैसले या फिर कोई काम है उसका जवाब वगैरह देना पड़ेगा, ये जो भी लोग अगर सवाल पूछते हैं तो। जैसे हम लोग का अधिकार है राइट टू इन्फॉर्मेशन का, सूचना का अधिकार है। हम लोग क्या है कि गवर्नमेंट को मेल कर सकते हैं कि बताइए फलाना जो आपने जो पॉलिसी लाया है इसमें कितना खर्चा हुआ, या फिर अगर कोई पे कोई डैम वगैरह या फिर कोई बड़ा सा कोई डेवलपमेंट का काम हो रहा है तो उसमें कितना खर्चा वगैरह पड़ रहा है, ये सब हम लोग सरकार से जानकारी ले सकते हैं।